Assalamu alaikum. This is class 9th and we are studying disaster management. प्यारे बच्चों, कल हमने लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ा। तो हमने वहाँ जाना कि लैंड स्लाइड्स एक जियोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ मास ऑफ सॉइल होता है और रॉक होता है और डेब्रिस डाउन द स्लोप होता है। ये तो हमने कल पढ़ा। और हमने ये भी जाना कि लैंड स्लाइड्स हैवी रेनफॉल की वजह से होता है, स्नोफॉल की वजह से होता है या अर्थक्वेक की वजह से होता है। तो इसके बाद हमने लैंड स्लाइड्स के जो इफ़ेक्ट्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीम्स, ओवरफ्लो ऑफ लेक्स, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ वेजिटेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड स्लाइड्स के कुछ मिटिगेशन मेजर्स के बारे में। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिटिगेशन मेजर्स, यानी कैसे हम रिस्क, ये जो लैंड स्लाइड्स का रिस्क होता है, कैसे हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकेंगे। पहला मेजर इसमें आएगा, पहला मिटिगेशन मेजर इसमें आएगा ड्रेनेज मैनेजमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि लैंड स्लाइड्स का खतरा उस सीज़न में ज़्यादा होता है जिस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो वाटर का फ्लो होता है ये इन्फिल्ट्रेट कर सकता है इनटू लैंड मासेस में। जैसे ही ये लैंड मासेस में इन्फिल्ट्रेशन करता है तो लैंड स्लाइड्स का खतरा होता है। तो हम अब इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए हमें जो लैंड स्लाइड्स के जो प्रोन एरियाज़ होते हैं उनमें एक किस्म की ड्रेनेज होती हैं, वो नेचुरल होती हैं। वो एक मतलब ड्रेनेज की दो काइंड्स होते हैं, एक नेचुरल होती हैं और एक मैन मेड होती हैं। मैन मेड ड्रेनेज वो हम उसको कहते हैं जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ड्रेनेज सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो बाय नेचर होते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये नेचुरल ड्रेनेज होते हैं, जो नेचुरल ड्रेनेज होते हैं, इनको हमें मजबूत करना चाहिए, इनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। वी हैव टू स्ट्रेंथन ऑल दीज नेचुरल ड्रेनेज टू अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर स्मूथली, ताकि इससे अच्छे से पानी इन ड्रेनेज से निकले, ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो। अगर इस वाटर ने जो ये फ्लो ऑफ वाटर होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर होता है जो रेनी सीजन, अगर इसने एक बार इन्फिल्ट्रेशन ज़मीन पे किया तो इससे पसियाँ गिरने का खतरा है। तो हमें चाहे कि फर्स्ट मेजर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर जो ये नेचुरल ड्रेनेज होते हैं इनको हमें मजबूत करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ड्रेनेज मैनेजमेंट। सेकंड इसमें आता है रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट और रिटेनिंग वॉल्स। कंस्ट्रक्ट हम करेंगे वॉल्स को, कुछ दीवारें लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो स्लिपेज होता है फ्रॉम द स्लोप्स, जो ये पसियाँ गिरने का खतरा होता है, इससे रोक सकता है। यानी वॉल्स जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वॉल्स कंस्ट्रक्ट करने की वजह से स्लिपेज ऑफ स्लोप्स, स्लिपेज फ्रॉम स्लोप्स ये कम हो सकता है। थर्ड इसमें आएगा प्लांटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है। प्लांटेशन एक इंपॉर्टेंट मिटिगेशन मेजर माना जाता है। यानी प्लांटेशन हम कहते हैं ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स अलोंग द लैंड स्लाइड जोन्स। ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स एक ऐसी अमल है जिसको हम प्लांटेशन कहते हैं। जो ये प्लांटेशन है, अगर हम प्लांटेशन उन जोन्स में करेंगे, उन जगहों पर करेंगे जो प्रोन टू लैंड स्लाइड जोन्स माने जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये हेल्प करेगा कि टोटल और मैक्सिमम अरेस्ट ऑफ द स्लिपेज, जो ये स्लिपेज होने का खतरा होता है, इसको ये कम कर सकता है। इसको ये कैसे, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट वे ऑफ लैंड स्लाइड मिटिगेशन। ये जो प्लांटेशन है ये एक इफेक्टिव और चीपेस्ट वे ऑफ लैंड स्लाइड मिटिगेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी प्लांट को प्लांट करेंगे सॉइल में, तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं ये इस टॉप सॉइल को बाइंड कर सकते हैं, ये इस टॉप सॉइल को अरेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्लिपेज फ्रॉम द स्लोप्स होते हैं ये कम हो जाएंगे। मैपिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि मैपिंग हमें किस चीज़ में मदद दे सकता है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा, ताकि हमें ये पता चले कि कौन से एरियाज लैंड स्लाइड रिस्क एरियाज हैं। दिस डाटा कैन हेल्प टू अवॉइड सच एरियाज टू यूज़ फॉर सेटलमेंट्स। इस डाटा से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे हमें सेटलमेंट्स करनी चाहिए या किस जगह पे हमें सेटलमेंट्स नहीं करने चाहिए, यानी किस जगह पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, किस जगह पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं
کرنی چاہیے. اویئرنیس پروگرامس یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, یہ بھی ایک بڑا میٹیگیشن میجر ہے. اس سے کیا ہے, اس سے لوگ ایجوکیٹ ہونے چاہیے, لوگ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے, تاکہ جو لینڈ سلائڈ رسک ایریاز ہوتے ہیں, جو لینڈ سلائڈ رسک زونز ہوتے ہیں, ان پہ جو کچھ سائن بورڈس لگے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کوشن بورڈس لگے ہوئے ہوتے ہیں, اگر انسان ایجوکیٹڈ ہوگا تب ہی ان سائن بورڈس اور کوشن بورڈس کو وہ پڑھ سکتا ہے, پرکھ سکتا ہے. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے, یہ جگہ جو ہے یہ لینڈ سلائڈ پرون ایریا مانا جاتا ہے. تو بچوں یہ تھے کچھ لینڈ سلائڈ میٹیگیشن میجرز. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ میجرز سمجھ میں آئے ہوں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینکس.